तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल आईटीआई स्टेप फॉरवर्ड। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो स्पॉट एडमिशन हमारा स्टार्ट होने वाला है, तो उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनको अभी भी मतलब कॉलेज नहीं मिला है, जो स्पॉट एडमिशन के लिए तैयार हो चुके हैं, तो उनके लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ निकल कर आ रही है कि जो डीजीटी है, डीजीटी ने क्या है अपनी तरफ से मतलब गाइडलाइन जारी कर दिया है कि जो स्पॉट एडमिशन रहेगा उसके लिए मतलब क्या-क्या क्राइटेरिया रहेगा, और किस-किस मतलब स्टेट में या जो भी आईटीओटी हमारी एनएसटीआई है, तो वहाँ पर कहाँ पर कितनी-कितनी वैकेंसी खाली है, तो उन सभी के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और इसमें जो जानकारी दी जा रही है वो बिल्कुल निमी ने अपनी ऑफिशियल साइट पर जो जानकारी मतलब डाली है, उसके अकॉर्डिंग ही हम आपको बता रहे हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब पक्का से कर लें। और फ्रेंड, वीडियो को जरा भी आप स्किप ना करें, क्योंकि हो सकता है आपको ऐसी मतलब मैं कुछ जानकारी बोलूं जो आपको ना समझ में आए, इसलिए आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और वीडियो को देखते रहें। तो मैं बताने वाला हूं, पहले तो हम बात कर लेते हैं हमारा प्रोस्पेक्टस के बारे में। तो ये प्रोस्पेक्टस तो आप सभी को पता ही होगा, कब कब हमारा कैसा कैसा एडमिशन स्टार्ट हुआ था, तो ये सभी प्रोस्पेक्टस आपको पता है। अब बात कर लेते हैं हम दूसरे प्रोस्पेक्टस की, जिसमें मतलब बात क्या करने वाले हैं हम, कि हम अगर बात करने वाले हैं स्पॉट राउंड वॉक इन एडमिशन की। तो स्पॉट राउंड का जो हमारा वॉक इन एडमिशन है, तो उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं 18 से 19 अगस्त तक आपका चलेगा। लेकिन ये क्या थोड़ा चेंज हो गया है, ये हमारा स्टार्ट तो 18 से हो रहा है, लेकिन ये कहाँ तक एंड होगा, ये हमारा 20 तारीख तक एंड होगा, मतलब 20 तक चलेगा। तो ये जो नया टेंटे मतलब नया जो निमी ने जारी किया है, तो उसमें ये सभी बताया गया है। तो अभी हम डायरेक्ट आपको लेकर चलते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन की ओर, जो अभी डीजीटी ने हाल ही में जारी किया है। तो कहाँ है वो हमारा नोटिफिकेशन है, एक मिनट, ये आप देख सकते हैं, ये हमारी गाइडलाइन बताई गई है। तो ये जो आप देख सकते हैं, ये ऑफिस से मेमोरेंडम, ये हमारा किसकी, डीजीटी की तरफ से निकाला गया है। तो आप देख सकते हैं कौशल भवन नई दिल्ली, दिनांक कब निकाला गया है, 8/8/2025, 8/8/2025 को ये हमारा इश्यू किया गया है। तो आइए इसको हम पढ़ते हैं, और इसमें क्या बोला गया है कि बोल रहा है, गाइडेंस फॉर स्पॉट राउंड एडमिशन फ्रॉम 18/8/2025 टू 20/8/2025, मतलब 18 तारीख से स्पॉट राउंड शुरू होगा और कब तक चलेगा, 20 तारीख तक चलेगा, अंडर सीआईटीएस सेशन 2025-26 रेगुलर कैंडिडेट्स के लिए, विथ रेफरेंस टू सीआईटीएस एडमिशन फॉर सेशन 2025-26, इट इज इन्फॉर्म दैट एडमिशन फॉर स्पॉट राउंड बिल कॉमर्स फ्रॉम 18/8 से इन दिस रिगार्ड द गाइडेंस आर अंडर। तो 18/8 से आपके एडमिशन स्टार्ट हैं, स्पॉट एडमिशन। द एडमिशन अंडर स्पॉट राउंड वुड बी कैरिड आउट ओवर अ पीरियड ऑफ 3 डेज, कितने दिन चलेगा, 3 दिन, फ्रॉम 18/8 से 20/8 तक चलेगा। अब क्या बोल रहा है, AICET marks cut off spot round will be same as that of the काउंसलिंग प्रोसेस। तो काउंसलिंग प्रोसेस में जो आपका कट ऑफ वगैरह था, तो उसमें जो कट ऑफ मार्क्स है वो स्पॉट राउंड के लिए, तो स्पॉट राउंड के लिए जो हमारे कट ऑफ मार्क्स रखे गए हैं, आप देख सकते हैं जनरल के लिए जो कट ऑफ मार्क्स है वो 33 है, OBC EWS के लिए हमारा 29 रखा गया है, SC ST PH कैंडिडेट्स के लिए 20 रखा गया है। मतलब इतने नंबर तो आपके एग्जाम में होने चाहिए, तभी आप स्पॉट एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं, अन्यथा आप स्पॉट एडमिशन के लिए एलिजिबल नहीं है। अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी ऑफ कैंडिडेट्स फॉर स्पॉट राउंड इज अबॉर्टेड एज अंडर। इस मतलब नोटिस इसको पढ़ने के बाद फ्रेंड्स, मैं आपको डायरेक्ट ऑफिशियल साइट पर सीट वगैरह भी बताऊंगा कि कहाँ पर कितनी सीट की एबिलिटी है, तो वीडियो को ध्यान से देखें। तो क्या बोल रहा है, दे मस्ट हैव secured marks equal to above or cut off marks set as point to above, and they must not have been provisionally admitted in any institute so far। मतलब स्पॉट एडमिशन में सिर्फ वो ही कैंडिडेट्स भाग ले सकते हैं जिन्होंने कहीं पर भी प्रोविजनल एडमिशन नहीं कराया है। मतलब ऐसे कैंडिडेट्स उसमें भाग नहीं ले सकते जिन्होंने प्रोविजनल एडमिशन करा लिया, उसके बाद भी अगर वो स्पॉट राउंड में जा रहे हैं तो कोई मतलब नहीं है। उन्हीं कैंडिडेट्स की बात हो रही है यहाँ पर जिनका मतलब अभी कोई कॉलेज नहीं मिला है या जिनका अभी तक एडमिशन नहीं हुआ है, तो उनके लिए ही स्पॉट राउंड ओपन है। अब क्या बोला है, द लाइव वैकेंसी पोजीशन इंस्टीट्यूट वाइज एंड ट्रेड वाइज बी विल अवेलेबल ऑन निमी पोर्टल एट ऑल टाइम्स। तो जो वैकेंसी की मतलब पोजीशन है, तो इंस्टीट्यूट वाइज और ट्रेड वाइज सभी वैकेंसी क्या है, निमी पोर्टल पर अपडेटेड है। द एलिजिबल कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू फिजिकल रिपोर्ट बिफोर 1 PM।
इन द डिजायर्ड इंस्टीट्यूट एनएसटीआई, गवर्नमेंट आईटीओटी, प्राइवेट आईटीओटी वेयर दे विश टू सीक एडमिशन। तो कैंडिडेट्स को क्या है, 1 बजे से पहले पहुंचना है। मतलब आप मॉर्निंग में ही पहुंच जाइए जिस भी कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है। तो वहां पर क्या है, 1 बजे से पहले आप रिपोर्ट कर सकते हैं। अब चाहे वो एनएसटीआई हो, गवर्नमेंट आईटीओटी भी हो या प्राइवेट आईटीओटी हो, तो वहां पर आपको 1 बजे से पहले पहुंचना है, तभी आपके एडमिशन स्टार्ट होंगे। अब बात करते हैं और आगे बढ़ते हैं हम, नोटिफिकेशन में क्या बोल रहा है। इन केस ऑफ कैंडिडेट्स रिपोर्टिंग टू द इंस्टीट्यूट आफ्टर 1 PM, अगर 1 बजे के बाद आप अगर रिपोर्टिंग करते हैं ऑन द फर्स्ट डे ऑफ स्पॉट राउंड, इज हिज हर एप्लीकेशन में बी कंसीडर फॉर मेरिट डे ऑन 2। तो जो आपकी एप्लीकेशन फॉर्म है वो कंसीडर हो जाएगा सेकंड मेरिट के लिए, मतलब सेकंड दिन के लिए बात चली जाएगी। तो आप कोशिश करें कि 1 बजे से पहले ही आप अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट कर दें। तो ये सब इसमें बताया गया। डे 1 ऑफ स्पॉट राउंड, इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। इंस्टीट्यूट सेल कलेक्ट द एप्लीकेशन फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट टिल 8 PM, मतलब 1 बजे से पहले आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह है वो आपको देना है। देयर आफ्टर द एडमिशन कमिटी सेल प्रिपेयर द ट्रेड वाइज मेरिट लिस्ट ऑफ द रिपोर्टेड एलिजिबल कैंडिडेट्स। तो उसके बाद क्या करेगा, ट्रेड वाइज आपका मेरिट लिस्ट कंप्लीट होगा, मतलब मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। उसके बाद आपका रिजल्ट वगैरह पब्लिश किया जाएगा। उसके अलावा क्या बोल रहा है, चॉइस फिलिंग फॉर दीज चेक्ड इन कैंडिडेट्स ओनली सेल बी ओपनड बाय निमी फ्रॉम 19:60 से 4 बजे तक, 20:60 से 12 PM। दीज कैंडिडेट्स में फिल देयर चॉइसेस और देयर ऑर्डर प्रेफरेंस थ्रू लॉगिन और निमी पोर्टल। तो निमी पोर्टल वगैरह पर ये जानकारी अपडेट कर दी जाएगी। अब क्या बोला है, फिजिकल एडमिशन इन द अलॉटेड इंस्टीट्यूट फॉर ऑल कैंडिडेट्स इस फ्रॉम 25/8/2025 टू 29/8/2025, मतलब 25/8/2025 से 29/8/2025 तक आपका जो फिजिकल एडमिशन है, मतलब आपको एनएसटीआई में जाना है सभी कैंडिडेट्स को। मैं यहाँ पर स्पॉट एडमिशन वाले कैंडिडेट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, सभी कैंडिडेट्स की बात कर रहा हूँ। 25/8/2025 से आपको एनएसटीआई में जाना ही है। Spot round. Document verification for the candidates who have been allotted to the seat in spot round shall be done of the allotted institute at the time of physical admission. तो जिन कैंडिडेट्स को स्पॉट एडमिशन में मतलब अलाउड हो जाएगा तो उनको भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब कराना है, फिजिकल एडमिशन के टाइम, मतलब 25/8 से ही आपको फिजिकल एडमिशन के लिए जाना है। द CITS सेशन 2025 सेल कॉमन्स ऑफ फ्रॉम 1/9/2025, मतलब जो CITS 2025 का सेशन है वो 1/9/2025 से स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कमेंट करके पूछ रहे थे कि सर CITS का नया सेशन कब से स्टार्ट होगा, तो 1/9/2025 से आपका नया सेशन स्टार्ट हो जाएगा। 25 तारीख से आपका फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या फिजिकल एडमिशन होने लगेगा। तो 25 तारीख को आपको आपका जो भी आपका कॉलेज अलॉट हुआ है या प्रोविजनल एडमिशन आपका हुआ है जिस भी कॉलेज में आपने कराया है, तो वहां पर आपको पहुंचना है कब, 25/8 से, मतलब जिस भी कॉलेज आपको अलॉट हुआ है तो वहां पर आपको पहुंचना है। अब बात कर लेते हैं हम स्पॉट एडमिशन के लिए ट्रेड वाइज वैकेंसी की, कहाँ पर कितनी वैकेंसी खाली। तो ये आप देख सकते हैं, ये किसकी तरफ से किया गया है, CITS 2025 टेंटेटिव वैकेंसी लिस्ट। तो आप देख सकते हैं ये कब उनका, ये कब का है, एज ऑन 16/8/2025, मतलब 16/8/2025 के ये रिपोर्ट है कब की। तो ये आप देख सकते हैं 16 तारीख 8वां महीना 2025 तक की ये रिपोर्ट बताई गई है। तो जैसा कि मैं वीडियो में बता रहा हूँ ये 16/8 तक की, मतलब 16 तारीख तक की है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कौन कौन सी आईटीओटी में किस किस ट्रेड के लिए कितनी कितनी वैकेंसी खाली है, आप सब देख सकते हैं। और ये जो वैकेंसी बताई गई है ये निमी ने खुद बताई गई है, तो इसमें फेक वगैरह कुछ नहीं है। अगर आप को और जानकारी चाहिए तो आप निमी की ऑफिशियल साइट पर जाकर डाउनलोड करके आप खुद देख सकते हैं। तो पहला बात करते हैं बागर प्राइवेट आईटीओटी झुंझुना। तो कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन CSA की 50 सीट थी, कितनी सीट भर चुकी हैं, 29। अभी कितनी वैकेंसी खाली है, 21 वैकेंसी खाली हैं। इलेक्ट्रीशियन की 100 सीटें थी, 54 सीटें भर चुकी हैं, 46 वैकेंसी अभी भी खाली हैं। उसके बाद फिटर की बात करें, 50 में से 14 भर चुकी हैं, 36 अभी भी बाकी हैं। मैकेनिक डीजल की 50 में से 15 भर चुकी हैं, 35 अभी भी बाकी हैं। भोपाल आईटीओटी गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश, भोपाल आईटीओटी में इलेक्ट्रीशियन की आप देख सकते हैं 5 पोस्ट खाली हैं। भोपाल आईटीओटी में फिटर की 14 पोस्टें अभी खाली हैं। भोपाल आईटीओटी में वेल्डर की 38 पोस्टें खाली हैं। बिज्जू पटनायक आईटीओटी तलचर में अभी इलेक्ट्रीशियन की 17 पोस्टें खाली हैं। तो ये आप देख सकते हैं। उसके अलावा मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो गवर्नमेंट आईटीओटी और प्राइवेट आईटीओटी है तो इनमें अभी क्या है, बहुत सारी सीटें खाली हैं। तो ये आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ITI दौसा मैकेनिक डीजल की 4 पोस्टें खाली हैं। तो इस प्रकार ये पोस्टें खाली हैं। तो जिस भी मतलब कॉलेज या इंस्टीट्यूट को आपको देखना है तो आप सर्च करके देख सकते हैं। मैं अभी आपको ले चलता हूँ मुंबई वाले, जैसे आप जयपुर में देखिए गवर्नमेंट ITOT जयपुर में फिटर की 2 पोस्टें खाली हैं।
इलेक्ट्रीशियन की मतलब गवर्नमेंट आईटीओटी जयपुर में कोई सीट खाली नहीं है। सीएसए की एक पोस्ट खाली है, कहाँ? गवर्नमेंट आईटीओटी जयपुर में। तो ये सब आप देख कर ही कॉलेज के लिए फिजिकल एडमिशन के लिए जाएं कि कहाँ पर कितनी वैकेंसी खाली है, उसके हिसाब ही आप कॉलेज पहुँचें, क्योंकि आपको जहाँ चांस लग रहा है वहीं पर आपको जाना होगा। उसके बाद ऑफिस मैनेजमेंट की एक पोस्ट खाली है, कहाँ पर? जयपुर में। गवर्नमेंट आईटीओटी जैसलमेर में आप देख सकते हैं फिटर की 19 वैकेंसी खाली हैं। जॉलॉर्प में कितनी? फिटर की 15 पोस्टें खाली हैं। जलावर में कितनी है? इलेक्ट्रीशियन की 7 पोस्टें खाली हैं। फिटर की कितनी है? 10 पोस्टें खाली हैं। प्लम्बर की कितनी है? 10 पोस्टें खाली हैं। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं अलग अलग गवर्नमेंट जो आईटीओटी है हमारी, तो वहाँ पर इतनी इतनी वैकेंसी खाली हैं। अब बात कर लेते हैं थोड़ा एनएसटीआई कॉलेजों की, क्योंकि एनएसटीआई कॉलेज में भी अभी क्या है, हमारी कुछ सीटें बाकी हैं। जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ पर आ जाइए आप, एनएसटीआई हैदराबाद। एनएसटीआई हैदराबाद में इलेक्ट्रीशियन की 5 पोस्टें खाली हैं। फिटर की अभी 18 पोस्टें खाली हैं एनएसटीआई हैदराबाद में। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की 2 पोस्टें खाली हैं। मशीन ऑपरेटर एडवांस मशीन टूल्स की 11 पोस्टें खाली हैं। मैकेनिक मोटर व्हीकल की 10 पोस्टें खाली हैं। एन हैदराबाद में बेल्डर की कितनी? अभी 19 पोस्टें खाली हैं। कैटरिंग एंड हॉस्पिटलिटी की 23 पोस्टें खाली हैं। एनएसटीआई वुमेन अगरतला में आप देख सकते हैं सीएसए की 8 पोस्टें खाली हैं। अगरतला में कॉस्मेटोलॉजी की 8 पोस्टें खाली हैं। ड्रेस मेकिंग की 13 पोस्टें खाली हैं। ऑफिस मैनेजमेंट की 16 पोस्टें खाली हैं। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं। एनएसटीआई वुमेन इलाहाबाद में देखें, कॉस्मेटोलॉजी की 1 पोस्ट खाली है, मतलब 74 सीटें भर चुकी हैं, सिर्फ 1 पोस्ट बची है। ड्रेस मेकिंग की 12 पोस्टें हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की कोई भी पोस्ट नहीं है। फैशन एंड डिज़ाइन टेक्नोलॉजी की भी एक भी पोस्ट नहीं है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सीएससी की 5 पोस्टें कहाँ है? बेंगलुरु में। डेस्कटॉप पब्लिशिंग ऑपरेटर की कितनी है? 14 पोस्टें हैं। ड्रेस मेकिंग की 12 पोस्टें हैं। तो ये आप देख सकते हैं अलग अलग स्टेज के हिसाब से अलग अलग सीटें बताएंगे। जैसे आप एनएसटी वुमेन इंदौर की देख सकते हैं, कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन की 24 पोस्टें खाली है, सॉरी 1 पोस्ट खाली है। कॉस्मेटोलॉजी की 1 पोस्ट है। ड्रेस मेकिंग की 2 पोस्टें बची हैं। इलेक्ट्रीशियन की 1 पोस्ट है। फैशन डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी की 3 पोस्टें हैं। जयपुर वगैरह में आप देख सकते हैं, जयपुर में ड्रेस मेकिंग की 9 पोस्टें खाली हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर से 2 पोस्टें खाली हैं जम्मू में। तो अब आ जाते हैं मुंबई। मुंबई में भी आप देख लीजिए, कॉस्मेटोलॉजी की 6 पोस्टें खाली हैं। ड्रेस मेकिंग की 11 पोस्टें खाली हैं। फैशन डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी की 1 पोस्ट खाली है। तो इस प्रकार ये वे ट्रेड वाइज पोस्टें खाली हैं। तो आपको जैसे जिस भी स्टेट का आपको देखना है, जिस भी एनएसटीआई आईटीओटी का आप देखना है, तो आप निमी की ऑफिशियल साइट पर सर्च करके देख सकते हैं। तो वहाँ पर आप देख सकते हैं कि कहाँ पर कितनी वैकेंसी खाली है, उसके अकॉर्डिंग ही आप कॉलेज में जाएं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, और अगर आपको जानकारी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब पक्का से कर लीजिए। तो फ्रेंड, और जो भी आपको डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पक्का से कमेंट करके पूछ सकते हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि सबको रिप्लाई कर सकूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।